प्रधानमंत्री ने देश के विकास में युवा शक्ति के योगदान को सराहा। बोले, पिछले 12 वर्षों में भारत ने युवा नेतृत्व वाले विकास की दिशा में बनाई नई पहचान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देवघर में केंद्र सरकार के विकासोन्मुख कार्यों की दी जानकारी। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। ग्रामीण विकास मंत्री ने पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। ग्राम सभाओं और स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प, परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण पर जोर। और राज्य में मानसून सक्रिय, जल्द ही समूचे राज्य को कर सकता है कवर। 17 जून तक कई इलाकों में बारिश के आसार। जून की तुलना में जुलाई अगस्त में अच्छी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर आज रवाना हुए। उनका पहला पड़ाव फ्रांस का नीस शहर होगा। इधर श्री मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनका प्रमुख ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की ओर होगा। स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G7 में न केवल अपने लिए बोलेगा बल्कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी आवाज देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार 8वीं बार भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और साझेदार देशों के विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत की रणनीतिक सोच में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा पर रवाना होने से पूर्व वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने लिखा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करना भी सौभाग्य की बात होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी बैठक में फरवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और सहयोग के अगले चरण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 14 जून को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और उच्च शिक्षा क्षेत्र से निकल रहे नवाचारों को प्रोत्साहन देने का मंच बनेगा। यूरोप और G7 देशों के साथ साझेदारी को नई मजबूती मिलने की बात भी प्रधानमंत्री ने लिखी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, जिसमें युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश की विकास यात्रा में युवा शक्ति के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विशेष पोस्ट साझा करते हुए देश के युवाओं की क्षमता और पिछले 12 वर्षों में उनके नेतृत्व में हुए विकास की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार एक ऐसी सरकार है जो दृढ़ता से युवाओं के नेतृत्व में विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक वो आत्मविश्वास है जिसके साथ भारत के युवाओं ने अपनी आकांक्षाओं को पूरा किया है। पीएम मोदी ने सरकार की प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया और लिखा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज को बढ़ावा देता है। उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि आज भारत दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप देशों में शामिल है। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई सफलता की कहानियां हमारी युवा शक्ति द्वारा लिखी जा रही है और वो भी देश के छोटे कस्बों और गांव से। प्रधानमंत्री ने युवाओं से तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए कहा कि भारत के युवा साइंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे विशेष विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये देखना बहुत सुखद है कि युवा भारतीय उन क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं जो हमारे देश और दुनिया के भविष्य को आकार देंगे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ खेल जगत में भी युवाओं के प्रदर्शन को पीएम ने सराहा।
उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं ने खेल के क्षेत्र में भी देश को अत्यधिक गौरव दिलाया है। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में युवाओं भारतीय एथलीटों ने लगातार राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया है। पीएम ने आगे लिखा कि देश में एक मजबूत खेल इकोसिस्टम, बेहतर बुनियादी ढांचा और एथलीटों को मिल रहा बेहतर समर्थन युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो प्रधानमंत्री का युवाओं को भी एक संदेश, आत्मविश्वास पर जोर देते हुए उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति के उत्थान और नए भारत के निर्माण की दिशा में अनेक पहल हुए हैं। किसी भी मिडिल क्लास घर में जब बच्चा देर तक सोता है ना, तो मम्मी की आवाज अलार्म से ज्यादा डेंजरस लगती है। उठ जा, कुछ कर ले जिंदगी में। और सच कहें तो ये लाइन लगभग हर घर में कभी ना कभी जरूर बोली गई है, क्योंकि मिडिल क्लास पेरेंट्स के सपने बहुत बड़े नहीं होते, बस इतने होते हैं कि बच्चा जिंदगी में कहीं रुक ना जाए। इसलिए घर में कंपैरिजन भी चलते, पूरा दिन फैला रहता है। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जिस डिस्ट्रैक्शन समझा जाता था, वही एक दिन अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा बन जाएगा। पिछले 12 सालों में देश के करोड़ों युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने का नहीं, खुद को पहचानने का मौका मिला। किसी ने ITI ज्वाइन किया, किसी ने PMKVY है। 2014 के बाद से 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से एम्पावर किया गया। 1.64 करोड़ से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग ली और 2014 में जहां देश में 9,977 ITI थे, आज 14,688 हैं। और बदलाव सिर्फ जॉब्स तक सीमित नहीं रहा, अब घरों में एक नई आवाज भी सुनाई देती है। अरे मैच है आज उसका, टीवी लगा जल्दी। एक वक्त था जब स्पोर्ट्स को टाइम पास माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स भी करियर बन रहा है। खेलो इंडिया मिशन ने स्पोर्ट्स को मास मूवमेंट बनाने की दिशा दी, ताकि छोटे शहरों के बच्चे भी बड़े स्टेडियम तक पहुंच सकें। TOPS प्रोग्राम के जरिए एथलीट्स को सपोर्ट मिला और शायद उसी का असर है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत ने अपना हाईएस्ट एवर मेडल टैली हासिल किया। और शायद सबसे इमोशनल मोमेंट वो होता है जब वही पेरेंट्स जो कभी कहते थे पहले पढ़ाई कर ले, आज प्राउडली कहते हैं ये हमारा बच्चा है। क्योंकि जब युवाओं को मौका मिलता है तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बदलते, देश का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देते हैं। अब युवा सिर्फ सपने नहीं देख रहा, उन्हें सच भी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में युवाओं के सशक्तिकरण का नया आयाम मिला है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। स्टार्टअप के जरिए युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और देश के विकास के लिए मंगल कामना की। श्री सेठ ने बाद में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि देश में श्री मोदी के नेतृत्व में विकास गतिविधियों को नया आयाम मिला है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने बाबा से आशीर्वाद मांगा ताकि प्रधानमंत्री ने जो साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देखा है वह साकार हो सके। बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। बाबा आशीर्वाद दो हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनका संकल्प 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाए। बाबा आशीर्वाद दो ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके 12 साल पूरे हुए हैं, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली। आज उनके दीर्घायु के लिए, आज उनके और शक्तिशाली
ताकि देश और शक्तिशाली बने, देश आत्मनिर्भर बने। इसीलिए आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। इधर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की है। उन्होंने डीडी झारखंड से बात करते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व और निर्देश पर भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। हर सेक्टर का तेजी से विकास हुआ है, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। पिछले 12 सालों में जितना काम हुआ है उतना अगर आप 60-65 साल मिला लें तो उतना काम उस समय में भी नहीं हुआ। तो ये गेम चेंजर जो है हर महीने में, चाहे फॉरेन पॉलिसी में देखिए, आप डेवलपमेंट में देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, आप इकोनॉमी में देख लीजिए, इन सभी चीज़ों में इस समय जितना काम हुआ, आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर मिला, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस मिला। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो जन कल्याण के जो काम हैं वो पिछले 12 सालों में सबसे अधिक। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई पहल किए जा रहे हैं। मुद्रा योजना से कई लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। राजधानी रांची में भी यह योजना सामाजिक और आर्थिक बदलाव की वाहक बनी है। रांची के रहने वाले राजीव रंजन ने आज से करीब 6 साल पहले दवाओं का व्यवसाय शुरू करने की ठानी थी। पूंजी की कमी के बीच उन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबल मिला। राजीव ने योजना के तहत 5 लाख रुपए का ऋण लिया और अपना व्यापार शुरू किया। बेहतर कार्यशैली के कारण उन्होंने बहुत जल्द बैंक का भी भरोसा जीत लिया, जिससे बैंक ने लगातार उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई। आज राजीव का व्यापार बुलंदियों पर है और उनके इस यूनिट में कई अन्य लोगों को भी आजीविका मिल रही है। मेडिसिन का कारोबार स्टार्ट किया था, उस समय पूंजी की ज़रूरत थी। कुछ तो पूंजी मैंने खुद अरेंज किया, लेकिन उतना से काफ़ी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, तो उन लोगों ने मुद्रा लोन के बारे में बताया, जो कि कोलेटरल फ्री होता है। उन्होंने वहाँ से हमको एक अच्छा अमाउंट मिला। राजीव के व्यवसाय करने का तरीका भी बेहद मानवीय और अनूठा है। वे अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को दवाओं के एमआरपी पर 15 से 20% तक की सीधी छूट देते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार जरूरतमंद मरीज दुकान तक नहीं आ सकते, उनके लिए राजीव ने दवाओं की मुफ्त होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की है। उनकी इस सेवा भावना की स्थानीय लोग जमकर सराहना करते हैं। इसके अलावा हम फ्री होम डिलीवरी हमारा सिस्टम है, जो कि बहुत एग्रेसिवली हम लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को, और इसकी वजह से हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर बेस बने हैं और काफ़ी लॉयल कस्टमर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम लोग सुबह 9 बजे दुकान खुलती है और रात के 10 बजे तक रहती है, 10 बजे रात तक भी हम लोग होम डिलीवरी कर देते हैं। राजीव अपनी इस पूरी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और केंद्र सरकार की नीतियों को देते हैं। उनका मानना है कि बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो गरीबों के लिए भोजन आवास की व्यवस्था हो, स्वच्छता और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर देश की आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा। सरकार का हर कार्य अभूतपूर्व रहा है। मुझे लगता है 12 साल में मोदी सरकार ने शुरू से अभी तक काफ़ी कुछ नए कदम उठाए हैं। मुद्रा लोन एक चीज़ है। अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय प्रबंधक राहुल कुमार बताते हैं कि मुद्रा योजना ने वास्तव में युवाओं की सोच और देश की आर्थिक परिदृश्य को बदला है। बिना किसी गारंटी के मिलने वाले इस लोन की बदौलत आज का युवा खुद का काम शुरू कर दूसरों को आजीविका देने में सक्षम हो रहा है। बैंक उनका परफॉर्मेंस देखकर फर्दर लोन जो है, तो 50,000 से अगर मान लो किसी ने स्टार्ट किया तो सर फर्दर उसको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक, या उसके बाद फर्दर मुद्रा के बाहर भी चला जाए तो बैंक उसके परफॉर्मेंस देखकर और भी लोन कर सकते। निश्चित रूप से बीते 12 वर्षों में विभिन्न मोर्चों पर हुए विकास कार्यों के बीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को पंख देने का काम किया है, जिससे देश की युवा शक्ति नए भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। रांची स्थित आवासीय कार्यालय में आज उनसे सरायकेला खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की।
इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी न्याय संगत मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पेसा नियमावली का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बताते हुए आदिवासी समाज की परंपराओं, अधिकारों और स्वशासन को मजबूत करना है। आगामी 21 जून को पूरे विश्व के साथ साथ देश भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सिमडेगा जिले में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वैश्विक आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ की ओर से सिमडेगा में योग प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के साथ ही पतंजलि योग समिति के बैनर तले मास्टर्स ट्रेनर्स को तराशने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी देवेंद्र सोनी ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि वे साल 2011 से सिमडेगा की माटी को योग से जोड़ने के इस कार्य में अनवरत जुटे हुए हैं। लगभग 152 हमारे योग प्रशिक्षक हैं जो पूर्ण रूप से योग की विधा को प्राप्त कर चुके हैं और इसी के तहत में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो आयुष आरोग्य मंदिर चलाया जा रहा है, इसमें 52 हमारे योग प्रशिक्षक भाई बहन इस कार्य में रोजगार के रूप में सेवा दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे योग साधकों और आम नागरिकों ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बाद जीवन में आए चमत्कारी बदलावों के निजी अनुभव भी साझा किए। जुलाई 2023 से नियमित रूप से योगा अभ्यास कर रहे करमपाल राम बताते हैं कि योग उनकी लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। योग करने से बहुत प्रकार का लाभ मिलता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक जो भी पीड़ा होता है वो सब दूर हो जाता है। मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ तब से मुझे किसी प्रकार का कोई भी बीमारी या कोई शिकायत नहीं है। शिविर में मौजूद महिला साधक सोनिया सिन्हा ने बताया कि वे पहले शरीर में अत्यधिक सूजन और भारीपन की समस्या से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन नियमित योग और प्राणायाम ने उनकी इस गंभीर समस्या को जड़ से दूर कर दिया है। वहीं युवा सौरभ बड़ाइक ने बताया कि योग के मजबूत इम्यून सिस्टम के कारण बीते 5 सालों में उन्हें सामान्य सर्दी जुकाम के अलावा कोई शारीरिक व्याधि नहीं हुई है। खुदीराम सिंह ने भी माना कि योग अपनाने के बाद से उनकी घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या में बहुत बड़ी और स्थायी राहत मिली है। पहले ऐसा होता था कि जैसे हमको सूजन होता था, तो जब से हम योग कर रहे हैं तब से थोड़ा सुधार आया है और शरीर तो मेरा मोटा है लेकिन थोड़ा लचीला हो गया है पहले से। जब से मैं योग साधना में लगा हूँ, अपने आप में स्फूर्ति, एनर्जी महसूस करता हूँ। और विशेष बात यह है कि 365 दिनों में हमें सर्दी जुकाम के अलावा बाकी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। मैं हमेशा स्वस्थ और फिटनेस रहता हूँ। मुझे बवासीर का शिकायत हो रहा था, तब मैंने योग करते करते योग के नित्य कार्य को निभाते हुए आगे बढ़ा और मेरा बवासीर का बीमारी दूर हुआ। बीमारियों को दूर भगाने और मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे सुलभ और निःशुल्क साधक योग आज सिमडेगा के हर घर आंगन तक अपनी पैठ बना रहा है। उम्मीद है कि आगामी 21 जून को सिमडेगा की वादियों में बिखरने वाली योग की यह सामूहिक ऊर्जा यहाँ के नागरिकों को और अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाएगी। सिमडेगा से मनोज सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पाकुड़ के हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़िया में आयोजित कार्यशाला में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बाल श्रम निषेध और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर जागरूकता दी गई। अधिकारियों ने श्रमिक पंजीकरण बढ़ाने और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पलामू प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय ने
14 जून की विभागीय परीक्षा से पहले गिरिवर +2 हाई स्कूल परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा, सीसीटीवी, पेयजल, मेडिकल किट और बैठने की व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा परीक्षा कदाचार मुक्त कराने के निर्देश दिए। गढ़वा में आयोजित जनसुनवाई में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने राशन, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, मजदूरी भुगतान और योजनाओं के लाभ से जुड़ी शिकायतें सुनी। उन्होंने मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में हुए पति पत्नी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए परिवार के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच में जमीन विवाद और जादू टोना के शक को हत्या की वजह बताया गया। घटना 2 जून की रात को हुई थी। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक में 13 और 14 जून के मतदाता मैपिंग शिविर के व्यापक प्रचार, जनगणना कार्य संबद्ध पूरा करने और RTE के तहत चयनित छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को जवाबदेही व पारदर्शिता के साथ कार्य करने को कहा। खूंटी में आयोजित समीक्षा बैठक में दिव्यांग बच्चों के 100% नामांकन को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी पात्र बच्चों को समय पर शिक्षा, UID कार्ड और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सकें। गुमला में टेलीकॉम कंपनियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर BSNL टावरों की स्थिति, भारत नेट परियोजना की प्रगति और शैडो एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधार पर चर्चा की गई। इस दौरान नेटवर्क विस्तार को तेज करने और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गढ़वा में आयोजित 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कौशल किशोर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पुलिस केंद्र के परेड ग्राउंड में चल रही 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के पुलिस जवानों ने खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पलामू क्षेत्रीय DIG कौशल किशोर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही ऑल ओवर चैंपियन और मैन ऑफ द मैच का खिताब गढ़वा टीम को प्रदान किया गया। जीवन में प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों में सफलता मिलती है, कुछ चीज़ों में असफलता मिलती है, लेकिन मादा उसी व्यक्ति का है जो गलतियों से सीखे, जो हार से भी सीखे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश। समारोह को संबोधित करते हुए DIG कौशल किशोर ने कहा कि खेल केवल जीत और हार का माध्यम नहीं बल्कि सीखने और आत्म विकास का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि जो खेलता है वो जीतता है और यदि नहीं जीतता तो वो कुछ नया सीखता जरूर है। जीवन में प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों में सफलता मिलती है, कुछ चीज़ों में असफलता मिलती है, लेकिन मादा उसी व्यक्ति का है जो गलतियों से सीखे, जो हार से भी सीखे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश। मौके पर मौजूद गढ़वा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि खेल अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन पुलिस जवानों को मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ आपसी समन्वय को भी मजबूत करते हैं। पुरुष एवं महिला वर्ग की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें भी सभी प्रतिभागियों ने बहुत बेहतर तरीके से भाग लिया। ये अपने आप में पुलिस के जीवन में जो अनुशासन को दर्शाता है, साथ ही साथ जो हमारी आवश्यकता है, कार्य की आवश्यकता है, जिसमें फिटनेस बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी आपको प्रेरित करता है। खेलकूद के समापन समारोह में पलामू उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, गढ़वा, पलामू और लातेहार के पुलिस अधीक्षक, CRPF कमांडेंट तथा DFO सहित कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। बात करेंगे खेल जगत की। फीफा विश्व कप फुटबॉल में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। कल खेले गए एक मैच में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच एक की बराबरी पर मैच ड्रॉ रहा। और हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच खेला गया। 1-1 से ये मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। टोरंटो में इस मैच में जोवो लुकिच ने 21वें मिनट में हेडर से बोस्निया को बढ़त दिलाई और इसके बाद साइल लारिन ने 78वें मिनट में कनाडा की ओर से गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया और इस मैच से कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना को 1-1 अंक मिले।
और इसके साथ ही कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया। और इससे पहले सह मेजबान कनाडा ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला, जिसमें उन्हें सभी 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका है कि जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल में अपना खाता खोल पाया है और ये उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। कनाडा ने इससे पहले 1986 और 2022 में 2 वर्ल्ड कप खेले थे। राज्य में मानसून के आगमन से फिजा बदली है। जल्द ही इससे समूचे राज्य में सराबोर हो सकता है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राज्य में 19 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। तापमान में हालांकि थोड़ी वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम पहुंचने के बाद अब झारखंड में कोल्हान और संथाल परगना होते हुए राज्य के कई जिलों में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि पूरे राज्य में मानसून प्रवेश करने में अभी 3 से 7 दिनों का वक्त लगेगा, जिसके बाद पूरे राज्य में मानसून प्रवेश कर जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार अल नीनो का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है, जिसके कारण से जून महीने में होने वाली सामान्य वर्षा में इस बार थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसे लेकर के मौसम विभाग ने किसानों से अपील की है कि इसके लिए पहले से तैयार रहें। मौसम विभाग के अनुसार आज 13 जून से लेकर के अगले 18 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में मौसम को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, रांची और खूंटी जिलों में मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्यवासियों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिली रहेगी और अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में युवा शक्ति के योगदान को सराहा। बोले, पिछले 12 वर्षों में भारत ने युवा नेतृत्व वाले विकास की दिशा में बनाई नई पहचान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देवघर में केंद्र सरकार के विकासोन्मुख कार्यों की दी जानकारी। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना। ग्रामीण विकास मंत्री ने पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। ग्राम सभाओं और प्रशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प, परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण पर जोर। और राज्य में मानसून सक्रिय, जल्द ही समूचे राज्य को कर सकता है कवर। 17 जून तक कई इलाकों में बारिश के आसार। जून की तुलना में जुलाई अगस्त में अच्छी बारिश की संभावना।